अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर सबको जनाब। और आज ना मेरा किचन का नंबर था पहली बार मैं उसी दिन ब्लॉग बना रही जिस दिन मेरा किचन होता है। वैसे जब भी मेरा किचन होता है ना मैं ब्लॉग बनाना अवॉइड करती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बिजी होती हूँ किचन में। ऑब्वियसली आपको पता है एक बार जब घुस जाओ ना निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जी सर्दियों की आमद का तो सबको पता है कि ठंड ठार मौसम हो चुका है। तो आज बनेगी मिक्स सब्जी। अब मैं जिस तरह मिक्स सब्जी बनाती हूँ ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे वेजिटेबल्स का कलर देखें इतने कोई मज़े का है। और ये जो शिमला मिर्च होती है ना मेरी इतनी कोई फेवरेट है। आप लोग बताइएगा किस किस को शिमला मिर्च पसंद है। मैं कहती हूँ ना अगर गोश्त में भी कोई डाले ना तो डाल सके और इसको मैं खा लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। वैसे सर्दियों में ना मेरे घर पे कोई रूटीन नहीं चेंज होती, उसी तरह से रूटीन रहती है। बहुत सारे घरों में मैंने नोटिस किया है कि सर्दियों के प्रॉपर खाने बनते हैं यार। फिश फ्राई हो रहे होते हैं, सूप्स बन रहे होते हैं, डिफरेंट चाइनीज़ रेसिपीज़ बन रही होती हैं। लेकिन मेरे घर पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। हाँ सब्जी हम थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं क्योंकि आपको पता है सर्दी में ना एक चीज़ दो चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती है हमारे घर पे। एक तो मिक्स सब्जी जो कि सबकी फेवरेट है, दूसरा कड़ी। कड़ी अगर सर्दियों में बना के खाए ना चूरी बना के, हाय हाय मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त। मुझे शायद भूख लगी है तो खाने खाने की बातें कर रही हूँ। और किचन की मेरी रूटीन इस तरह की होती है कि सुबह मैं ना सबसे पहले पानी भर लेती हूँ क्योंकि पानी भरना, आटा गूंदना और सारे जो है ना वो काउंटर टॉप्स ये सारी चीज़ें साफ़ करना ये बहुत ज़रूरी होता है। हेल्पर साथ में आती हैं, बर्तन वगैरह तो वो धो जाती हैं। अच्छा सबसे पहले मैं आपको रेसिपी थोड़ी सी दिखा दूँ कि क्या मैं किस तरह से बनाती हूँ सब्ज़ी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनती है। यहाँ पे मैंने सिंपली जो है ना वो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया है, साथ में लहसुन अदरक शामिल कर दिया। और लहसुन अदरक किसी सिलवट्टे में ही कूटते हैं चॉपर मेरा था बेचारा नजरी हो गया। मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया था, मेरा चॉपर ना बेचारा उसका इंतकाल हो गया है, टूट गया है। कितने हाथ हैं घर में, मेरा, मेरी कज़न का, छोटी सिस्टर का, आपी का है। आज चॉपर ख़त्म ही हो गया इन सबके हाथों से। रात में ना स्पेगेटी बनी थी तो वो थोड़ा सा ना मटर वाला मसाला पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिया। कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो सब्ज़ी तो वैसे ही बन रही थी और मटर ऑब्वियसली सब्ज़ी है, आलू भी तो मैंने इसी में शामिल कर दिए। टमाटर को हल्का सा सोते करने के बाद प्याज में ना मैंने सारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो डाल दिए। बस बहुत ईजी तरीके। उसी में मैंने हरी मिर्चें काट दी हैं। अच्छा मैं इसी तरह ना रोल खोल सा बनाती हूँ, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ना अपनी चीज़ चखी नहीं है माशाल्लाह। सब कुछ चकाचक मुकम्मल होता है। ये ना आज ही नमक कम पड़ जाए ऐसे होता है ना, कभी आप बहुत बोंगियाँ मार रहे होते हैं उसी दिन ही आपका काम ख़राब होता है। नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह जो काम जिक्र फिक्र से हो रहा होता है ना वो कभी भी नहीं ख़राब होता। मेरा ये मानना है, मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना मैं दुरूद शरीफ का विर्द करती हूँ। ये मेरी रूटीन है, इसमें मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही, लेकिन ऑब्वियसली ये मेरी आदत है। तो मैं आप लोग के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ तो ये तो लाजमी है। दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ ना इसमें बहुत अच्छा एक टेस्ट भी आता है। आप आगे पीछे दुनिया की बातों से भी बच जाते हैं क्योंकि आजकल दुनिया में तो कोई बातें हैं ही नहीं, सीधी सिर्फ दूसरों की ग़ीबत ही पड़ी हुई है, सब वही करते रहते हैं। और यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी का इतना खूबसूरत कलर आया था, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब खाने के बाद ही बाकी रिव्यू दूंगी। अच्छा किचन से जो है ना मैंने पानी, आटा, कुकिंग सब कुछ कर लिया, आटा भी गूंद लिया था। अभी मैं आई हूँ रूम में। ये कब से ना मेरा विंटर्स का एक सूट पड़ा हुआ है, उसकी शलवार मुझे स्टिच करनी थी, ये ट्राउज़र। तो मैंने ये साया से ख़रीदा था, बहुत मोटा थिक जो है ना वो कॉटन का कपड़ा है। इसके साथ ना रील नहीं थी, 2 दिन तो मैंने कज़न को पैसे दिए हुए थे और साथ में जो है ना वो कपड़ा के रील ले आओ, उसे रील ही नहीं मिल रही थी। फाइनली आज मिल गई तो मैंने कहा अभी मैंने किचन का सारा काम फिनिश कर दिए। और रात के लिए जो है ना वो मैंने चिकन आलू का खाना बनाया, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने कहा एक ही चीज़ शेयर कर दूँ। अभी मैं बैठूंगी स्टिचिंग के लिए और ये मैं 1 सेकंड में सिलाई कर दूंगी। जब आपके पास चीज़ें हों, अरेंजमेंट हो ना, तो फिर आपको कोई भी मसला नहीं होता। मुझे ऐसे होता है ना हर चीज़ मुझे एक जगह पे चाहिए, सेट चाहिए। और यहाँ पे ये मेरी कज़न ने वो ये सिलाई मशीन का वो हाल किया है ना, आपकी सोच है। ये कवर मैंने आप लोग के सामने इस पे चढ़ाया था, ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन मेरी कज़न और उसकी जो छोटी बेटी है ना जो मेरी हानो है, उसने नोच नोच के ना ये सारा ख़राब कर दिया। तो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, अब इसी को मैं चला रही हूँ, फिर देखूंगी कभी इंशाल्लाह न्यू लिया तो ट्राउज़र की स्टिचिंग क्या मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। सिंपली जैसे हम स्टिच करते हैं वैसे मेरे ना बहुत सारे काम है जो अभी तक मेरे वाइंड अप नहीं हुए, जिनमें से मैंने अभी अपने मोटे कपड़े जो है ना वो धोए नहीं है। आप लोगों में से किस किस ने अपनी सर्दियों का सारा मलबा निकाल के धो लिया? यार मैंने नहीं धोया, मैंने धोना है।
मैंने उनको एक एक करके निकालना है, हस्बैंड के सेपरेट कर लें, क्योंकि हस्बैंड जहाँ पे काम करते हैं ना उनके कपड़े मैंने सारे निकाल के उनको देने हैं ताकि वो अपने साथ ले जाएं। एक बैग ना मैं रेडी कर लूँगी, वो जब भी मुझे बताएंगे तो फिर इंशाल्लाह उनके कपड़े उनके साथ ही भेजूंगी। उनका काम इस तरह ना, सारा दिन वो शॉप पे बैठे रहते हैं और शॉप भी ओपन है तो वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। तो मैंने सोचा इस बार उनके लिए ना 2 जैकेट्स वहाँ भिजवाऊंगी। और फायका उस्मान के जो स्कूल के कोट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, आपको पता है स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ उनके कोट्स भी जो है ना वो संभाल के रखनी चाहिए। एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि साइजेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। मेरी आदत है ना, मैं तकरीबन 2-3 साल बड़ा ही लेती हूँ, कभी मैंने अपने बच्चों की चीज़ें छोटी नहीं ली। मुझे इतना अजीब लगता है, छोटी चीज़ें पहनाना भी मुझे पसंद नहीं है और वो बहुत जल्द जो है ना वो फिर ख़राब हो जाते हैं, वैसे न्यू रह जाते हैं। यहाँ पे जो है ना मैं लास्टिक लगा रही हूँ तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत आप भी देख लो, आपकी आप ही के कारनामे, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं। और इंशाल्लाह जी कमिंग मंथ मतलब कि नवंबर तो स्टार्ट है, आज 1 नवंबर है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। व्लॉग पता नहीं आपको आज मिलेगा कल मिलेगा, कोई अंदाज़ा नहीं है। और इंशाल्लाह नवंबर के जो है ना वो 10 तारीख को मेरे उस्मान की बर्थडे है, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने वेट करना है। उस व्लॉग का भी मैं कोशिश करूँगी मैं व्लॉग शूट करूँ, और तो कुछ स्पेशल मैं कर सकती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों को खुश करने से जो है ना वो उनके अंदर एक थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल उनका हाई हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ करने की। यहाँ पे सेकंड में आपकी आपी ने स्टिच की, यकीन करें इन 20 मिनट्स मैंने अपना ट्राउज़र स्टिच कर लिया था। ऑलरेडी कट था तो बहुत ईजिली स्टिचिंग होती है। अच्छा, मैं जब भी सिलाई करती हूँ ना, या एक दिन पहले या दोपहर को सुकून से जब फ्री हो जाती हूँ तो मैं कटिंग कर लेती हूँ, तो फिर ना स्टिचिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो फाइनली ये बेचारा मेरा सूट भी अब मुकम्मल हो चुका है और अभी मैंने किचन में जाना है और मैं जो है ना यहाँ पे पकाऊंगी बच्चों की रोटियाँ। उस्मान 12:30 बजे स्कूल से आता है, फ़ायका 1:30 बजे आती है और मैं फ़ायका के लिए इतना परेशान होती हूँ। 1:30 बजे स्कूल से आती है, 2:30 बजे मदरसा जाती है, 1:30 बजे भी नहीं आती, 1:45 हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल में इतना रश होता है। पहले बॉयज़ घर जाते हैं, फिर उसके बाद गर्ल्स जाती हैं। तो इस सिस्टम में ना मेरी बच्ची बहुत लेट कर आती है, फिर उसका चेंज करना, उसकी इतनी बातें होती हैं करने को, मम्मा आज ये हुआ था, मम्मा आज ये हुआ था। तो इंजॉय तो मैं बहुत करती हूँ अपनी बच्ची के साथ, लेकिन वही मुझे होता है फिर मदरसे से बाकी बच्चे भी रेडी होते हैं, फिर लेट ना हो जाए। तो आज ना मैं, जैसे आप लोगों ने देखा है, मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई है, तो उसके साथ मैं जो है ना वाइट रोटी बनाऊंगी। आटा तो सफ़ेद हम लोग घर पे ही गूंथते हैं, क्योंकि बच्चों के पराठे हम मोस्टली घर पे बनाते हैं। बहुत कम आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि मैं बाहर से नाश्ता मंगवाऊँ बच्चों के लिए। अब तो वीकेंड्स पे भी नहीं मंगवा सक रही हूँ, अल्लाह का हुक्म नहीं हो रहा होगा। तो मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, वाइट रोटी ही बना लेती हूँ इनके लिए। सब्ज़ी जो है ना वो दोनों को बहुत शौक से पसंद है, लेकिन तभी पसंद है जब ये वाइट रोटी खाते हैं। अच्छा, मेरी फैमिली में जो है ना वो मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं ना सिर्फ और सिर्फ 2 रोटियाँ डालती हूँ। 1.5 रोटी मेरे बच्चे खा लेते हैं, अल्लाह पाक नसीब करे माशाल्लाह, और आधी ना मैं खा लेती हूँ। कभी कभी ये लोग एक खाते हैं तो फिर मेरे लिए पूरी एक बच जाती है। लेकिन मैं हमेशा, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की है, मैं अपना ना फूड खुद अपने लिए स्पेशल नहीं बनाती। बच्चों का जो भी लेफ्ट ओवर होता है, मेरी तो ये रूटीन है, मैं ऐसे मेरे बच्चों को ना मौसम चेंज होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और मुझे भी। आपने मेरी आवाज़ भी आप लोग सुन रहे होंगे, मैंने ना तरफ खान का व्लॉग देखा था और आई स्वेयर उनकी जो भी रूटीन उनके साथ हुई थी ना, उनके बच्चों के साथ सेम मेरी रूटीन है कि सर्दियाँ आते ही ना इतना अजीब सा फील होता है। मतलब सबसे पहले तो कफ होता है, बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाता है, नाक तो ऐसे मेरे बच्चों की बहती है ना जैसे बस पानी निकलना बंद ही नहीं होता। और मैं छोटे बच्चे तो उनको मैं मास्क भी नहीं पहना सकती, नहीं मानते खुद, तो मैं मास्क पहन लेती हूँ। मेरी रूटीन है, अगर मेरा जो है ना फ्लू थोड़ा बढ़ जाए ना तो मैं क्या करती हूँ, मास्क अप्लाई कर लेती हूँ, मास्क पहन लेती हूँ यार, ये वो मास्क पहन लेती हूँ, तो उससे ना मुझे काफ़ी सिक्योर होता है। मुझे ऐसे फील होता है कि वो जो हवा चल रही होती है ना कोयटे वाली, वो नहीं आ रही होती। अभी जस्ट मैंने अपनी असर की नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक भी पढ़ ली है, जल्दी जल्दी से बर्तन भी धोने वाले थे, धो लिए। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कमीज़ से भी तो थोड़ी बहुत सूख गई है, लेकिन मतलब मैं कपड़ों का ना कबाड़ा निकालती हूँ जब भी बर्तन धोने। लेकिन अब ना मैं थोड़ा सा सैलून की तरफ जा रही, मैं आपको दिखा नहीं सकती, मेरे आईब्रोज इतने ज़्यादा हैं, तकरीबन 3 फंक्शंस में मैंने इन्हीं आईब्रोज में निकाल दिए। मैंने लास्ट टाइम आईब्रोज अपने बनवाए थे बड़ी ईद पे, जब आई थी ईद उल बकर ईद, तो सोचे कितना टाइम हो गया। और मेरे ना हाथों पे वैक्स भी करना है, तो मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ पे इतनी ग्रोथ हो गई है ना बालों की। वैक्स भी करवाना है हाथों का और ब्रोस भी बनवाने हैं। अपर लिप्स में खुद ही घर पे वैक्स कर लूँगी, लेकिन अभी मैंने जल्दी से सैलून की तरफ निकलना है। वहाँ से वापसी में फिर फ़ायका उस्मान की कुछ मेडिसिन नहीं है, वो मैंने लेनी है लाजमी, क्योंकि जन आपको पता है चेंज हुआ है तो वही फ्लू कफ लगा हुआ है, बुखार आ रहा है, तो मैंने उनकी मेडिसिन भी लेने हैं। और चले जी जाते हैं। जिस सैलून में आती हूँ ना, ये घर से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि
मुझे यहाँ सैलून्स वगैरह में आना बहुत मुश्किल लगता है। मैंने कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप नहीं करवाया, किसी सैलून वाली से मेकअप नहीं करवाया, क्योंकि जितना टाइम वो लोग मेकअप करने में लगाते हैं ना, मेरा तो दम निकलता है। मैं अपना जैसे भी होता है टकाटक कर लेती हूँ विद इन 5 मिनट्स, लेकिन मैं ख़ुद को ना किसी के हैंड ओवर नहीं कर सकती। बहुत मुझे बुरा लगता है। आज मैं बहुत मजबूरी से आई हूँ क्योंकि मुझे वैक्स कराना लाजमी हो चुका था। तो बस यहाँ पे मैं आपको रेट्स बता रही हूँ। है जी, हमारे पार्लर में कितने कितने रेट्स चल रहे हैं देख लें आप भी। है आईब्रो 150 के हो गए बहन, इतने महंगे कर लिए मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे ये बाजी मेरा वैक्स कर रही है और इधर मैंने ता ता करके चीखें मारी, क्योंकि एक तो इतना वेदर खुश्क है, आप मेरे हाथों पे खुश्की देख सकते हैं इतनी ज़्यादा। हालांकि मैं रात को लाजमी हैंड क्रीम लगाती हूँ और फिर भी जो है ना नेक्स्ट डे और ज़्यादा होती है। अगर आप लोग को कोई ऐसी क्रीम, कोई ऐसा मास्क पता है जिसको लगाने से ना मेरे हाथों की ड्राइनेस ख़त्म हो जाए, तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाथों पे खुश्की होती है, उससे ना फिर जलन भी होती है। तो वापसी में जो है ना मैं बच्चों की मेडिसिन्स ला रही थी, तो सामने ही एक बेकरी है बहुत फेमस, तो वहाँ से जो है ना, वैसे तो मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो ये चीज़ें लाते हैं, लेकिन इस बार वो अभी काफ़ी टाइम हो गया नहीं आए, पता नहीं कब से आए हुए हैं वो, बहुत दिन हो गया। तो यहाँ पे बस मैं ये बच्चों की चीज़ें स्टोर कर रही हूँ। और बच्चों को पता होता है वो ना अपने पापा से कुछ भी नहीं मांगते, मुझसे मांगते हैं, क्योंकि आपको पता है जो पेरेंट अपनी औलाद का ख्याल रखते हैं ना, बच्चे उन्हीं की तरफ होते हैं। अच्छा, उनके पैसे जो है ना उनके पापा ही देते हैं, लेकिन बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। बस उसके जहन में होता है नहीं हमारी माँ हमारे लिए ये काम करती है और मम्मा ही ला के देती हैं। तो इसलिए ना पेरेंट्स का इकट्ठे होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बच्चों में ना इस चीज़ का डिफरेंस ना हो, कि वो उनके जहन में होता है कि नहीं मम्मा होंगी तो ये काम हो जाएगा, पापा तो नहीं करते, पापा नहीं करते। तो ये चीज़ जो है ना मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है अपनी लाइफ में, कि इसमें जो है ना वो अच्छा नहीं होता सेपरेशन। मेरे बच्चे ना सर्दियों में बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, तो मैं इनकी मेडिसिन लाजमी लेके रखती हूँ। साथ साथ में शहद जो है ना वो मैं लाजमी रखती हूँ, क्योंकि शहद के इस्तेमाल से ना इनका थोड़ा सा जो सीना है ना वो वार्म रहता है। तो यहाँ पे ये डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, तो मैंने ये लाजमी लेना था। फाइका इसको इस्तेमाल करिए। अगर आप लोगों ने भी अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाना है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके एसी फाइल सिरप का तो सबको पता है, लेकिन ये एसी फाइल जो है ना बहुत अच्छा है, ये सही से कफ को क्योर करता है। फाइका का ना कभी कभी रात को उसको ऐसा दौरा पड़ता है ना खांसी का, कि वो फिर रोने लग जाती है, आई स्वेयर। और ये एंटी एलर्जिक एक ना डॉक्टर ने दिया था फाइका के लिए और उस्मान के लिए, उसने ना सेम दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने। और जिस डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ वो बहुत ज़्यादा वेल नोन डॉक्टर है, और वो है भी बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट। तो उनके पास जाके ना हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं अल्लाह पे तवक्कल करके, क्योंकि वो बहुत अच्छी मेडिसिन देते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।